झारखंड के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह मंगलवार को नक्सल प्रभावित चतरा जिले के लावालौंग प्रखंड मुख्यालय स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। इस दौरान वो मुठभेड़ में शामिल पुलिस पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों को हौसला अफजाई किए। उन्होंने मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों के बीच पारितोषिक का वितरण किया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाकपा माओवादी नक्सलियों के शीर्ष 5 कमांडरों का एक साथ मारा जाना पुलिस के लिए न सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि झारखंड और बिहार राज्य में इतनी बड़ी सफलता किसी को न मिली। उन्होंने जवानों को इसी हौसले के साथ नक्सलियों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर नक्सली इसका लाभ नहीं लेते तो एक कर पुलिस के हाथों मारे जाएंगे। डीजी सीआरपीएफ विपुल कुमार ने कहा कि चतरा पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 5 इनामी नक्सली मारे गए, जो पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध आगे भी अभियान जारी रहेगा। वहीं डीजीपी के चतरा आगमन के बाद सीआरपीएफ कैंप परिसर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गौरतलब है कि 24 घंटे पूर्व लावालौंग थाना क्षेत्र के नवाडी जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 5 इनामी नक्सली मारे गए नक्सलियों में 25-25 लाख के इनामी नक्सली से झारखंड बिहार स्टेट के एरिया कमेटी सदस्य गौतम पासवान उर्फ बड़का दा और अजीत राव उर्फ चार्लिस के साथ 5-5 लाख इनामी सब जोनल कमांडर अमर गंजू उर्फ धीरू, नंदू उर्फ अजय यादव और संजीत भुइया उर्फ सागर शामिल थे। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके को AK-47 एक इंसास 2-3 नट्स 3 राइफल के साथ भारी मात्रा में जिंदा कारतूस 2,60,000 नगद के अलावा आधा दर्जन वॉकी टॉकी बरामद किया। मौके पर एडीजी संजय लाटकर, आईजी ऑप्स अमोल बेनुकांत होमकर, एडीजी सीआरपीएफ विपुल कुमार, डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह, एसपी राकेश रंजन, सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार सहित अन्य शामिल रहे। जैसा कि आप जानते हैं और सर्वविदित है कि कल जो घटना है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है नक्सल फ्रंट पर। और जो इतना अच्छा काम हुआ है उसमें जितने भी शामिल हमारे जवान, हमारे पदाधिकारी और बाकी जिनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और आगे इसी तरीके का काम जारी रखने के लिए हम सभी लोग जो पुलिस मुख्यालय से हैं, सीआरपीएफ से हैं, सभी वरीय पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और सबको बहुत ही उत्साहित पा रहे हैं। सबका बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से आगे भी यही सफलतापूर्वक कार्य आगे तक चलते रहें। वो तो सबके सामने है जो जिस तरीके से घटना घटी है और उसके प्रमाण भी सामने रखे हुए हैं। बाकी जो है वो कानूनी कार्रवाई वो आगे नॉर्मल तरीके से है, वो अपनी जगह जारी रहेगी। इस तरीके का आरोप में कोई दम नहीं है। जवानों को जो उनके द्वारा ये उपलब्धि हासिल की है, जवान न सिर्फ जवानों को बल्कि जितने पदाधिकारी भी रहे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, अनप्रेसिडेंटेड, और इसी तरीके के काम आगे भी जारी रहने चाहिए। अन्य नक्सली को यही कहेंगे कि जो भटक गए हैं और उनके लिए सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और इस तरीके के काम करने से कोई फायदा नहीं है। समाज में भी नुकसान होता है, उनका स्वयं का नुकसान होता है, उनके परिवार का नुकसान होता है। तो वो मुख्य धारा में लौटें और सरकार उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। डिप्लॉय रही है और अच्छी सफलताएं पिछले 2 वर्षों में सीआरपीएफ को मिली हैं। उसी के क्रम में चतरा में भी यहाँ पे सघन अभियान चलाया जा रहा था झारखंड पुलिस द्वारा सीआरपीएफ के साथ मिलके, और सभी को सूचनाएं मिल रही थी। जो नक्सली ग्रुप यहाँ घूम रहा था, मुठभेड़ भी पूर्व में हुई है लेकिन कामयाबी उस स्तर की नहीं हो पाई थी। इस सूचना पे भी एक अच्छा अभियान चलाया गया था यहाँ पे और हमारे जो कोबरा के जवान थे उन्होंने काफी मेहनत से और हिम्मत से उसमें काम किया और मुठभेड़ हुई कल वहां पे और सफलता मिली। और जो शीर्ष स्तर के नक्सली थे वो सब एनकाउंटर में मुठभेड़ में मारे गए हैं और इसके लिए हमारे जो सभी साथी हैं, सभी अधिकारी हैं, वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने मिलकर बड़ी हिम्मत से ये काम किया है। ये हमें बताया गया है कि संभवतः जो कल एक मुठभेड़ हुई है उसमें जो आपने जिस जवान का नाम लिया है वो उस घटना में शामिल था और कल की घटना में हमारे जवानों ने मुठभेड़ में उसी जो नक्सली था उसको उसमें मार गिराया है। और जैसा डीजी साहब ने बताया, सभी का मनोबल बहुत उच्चतम स्तर पे है और जो शेष बचे हुए लोग भी इस क्षेत्र के हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी अधिकारी मिलकर उसको बहुत शीघ्र या तो सरेंडर करा लेंगे, नहीं तो फिर हम उनको धराशायी करेंगे। हम लोग यही संभावित लग रहा है बहुत शीघ्र
यहाँ पे जो बाकी नक्सली हैं वो या तो सरेंडर करेंगे, नहीं तो फिर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें उनसे हम लोग आमने सामने की मुठभेड़ में उनको धराशायी करेंगे। ये अच्छा प्लान्ड ऑपरेशन कल उन्होंने किया था, सूचना थी, सूचना पे बहुत बार पूर्व में भी ऑपरेशन किया, सफलता नहीं मिली। कल भी काफी देर से ये ऑपरेशन चल रहा था, 12-14 घंटे से। जब लड़कों ने हमारे हिम्मत की आगे गए तो उनको वहां पे कुछ हलचल हुई, जब उन पे फायर किया गया तो उन्होंने भी कवर लेकर बड़ी हिम्मत से फायर किया और उनको सफलता मिली और ये जो शीर्ष के नक्सली थे सब उसमें धाराशायी हुए हैं। जहां तक हमारे लोगों को चोट ना लगने का प्रश्न है, अब ये मौके की बात है, उन्होंने कैसे फायर किया और हमने फायर कैसे किया, हमने अपनी जो सिखलाई है उसके मुताबिक हमने उसका जवाब दिया। हमें किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन ये जो हमारे साथी थे मौके पे उन्होंने बड़ी हिम्मत से और बड़ी मेहनत से उसमें कार्रवाई की। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।